अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चे आप? होप you all will be fine. Today I'm going to deliver lecture on your exercise of Unit 2. तो उसमें यह है कि मैंने खुद आपके नोट्स जो हम लिखे हैं शॉर्ट एंड इजी, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम उसमें फील ना हो। फाइन, इस पे पहले लेक्चर भी डिलीवर हो चुका है और आई थिंक फर्स्ट 6 क्वेश्चन आंसर भी आपको डिलीवर हो चुके हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 7. Listen to me carefully. Question है, if you were a university student during Qaid-e-Azam time, how would his speech influence your career choices? तो उनकी स्पीच का आप पे क्या इन्फ्लुएंस होता अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते? आई एम कमिंग टू इट्स आंसर नाउ. I would go for a career that leads directly to the progress of my country. तो इसका यह है कि मैं उस करियर को चूज़ करती जो कि मेरे कंट्री की प्रोग्रेस जो है उसको हेल्प आउट करता, लाइक टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन और बिजनेस. इन फील्ड्स को मैं सिलेक्ट करती रादर देन सिंपली टारगेटिंग गवर्नमेंट सर्विस, बजाय जो टिपिकल थिंकिंग है गवर्नमेंट सर्विस की उसको चूज़ करने के. एंड द लास्ट लाइन इज आई वुड प्रीफर टू बी इंडिपेंडेंट. जो इंडिपेंडेंट जो है जॉब है, जो कोई भी वर्क है, मैं उसको प्रीफर करती. फाइन, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन 7. इट्स डन. नौ बच्चे आपका क्वेश्चन 8 है. तो क्या आपसे राइटर पूछता है, कहता है व्हाई इज द रिजेक्शन ऑफ द क्लर्क मेंटालिटी इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट अकॉर्डिंग टू कायद's विजन. कायद आज़म ने अपनी स्पीच में कहा था कि जो टिपिकल क्लर्क मेंटालिटी है, ठीक है, और इसकी रिजेक्शन जो है नए कंट्री के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. लेट्स कम टू इट्स आंसर. द क्लर्क मेंटालिटी रिफ्लेक्टेड outdated education which produces submissive workers. यानी एक आउट ऑफ डेट जो थिंकिंग है ना, जस्ट क्लर्क की जॉब को जब आप टारगेट करते हो उसको रिफ्लेक्ट करती है. और इससे प्रोडक्शन क्या होती है, किस किस्म के लोग पैदा होते हैं who just obey, they don't have any point of view, they do not I would say have any innovative thinking, fine, और पैशन टू डू समथिंग न्यू. तो इसलिए जो है उन्होंने इस मेंटालिटी को रिजेक्ट किया. नेक्स्ट लाइन है, कायद वांटेड पाकिस्तान टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस बीटन ट्रैक एंड इंट्रोड्यूस स्किल प्रोफेशनल्स हु कुड लीड. कायद आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो इस बीटन ट्रैक का मतलब होता है ऐसा रास्ता जिस पे काफ़ी अरसे से लोग चल रहे हों. ठीक है, वो जो पीछे आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था फॉलोइंग द रट आउट से, तो उससे वो डिविएट करना चाहते थे पाकिस्तान को कि वो जो है ना उससे जान छुड़ाए और ऐसे एक्सपर्ट और ऐसे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करे जिनमें लीडरशिप हो, जो इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको प्रमोट कर सके. आई थिंक यू आर गेटिंग क्लियर, एंड इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी व्हाट्सएप by message. Next is question 9. In today's context, how relevant is Kaid's advice regarding choosing fields like banking, industry, or commerce over government jobs? तो इसमें राइटर आपको पूछता है कि आजकल के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, तो आपको क्या लगता है कि कायद आज़म ने जो स्टूडेंट्स को एडवाइस किया था तो वो रिलेट करता है अब से आजकल के जो सिचुएशंस हैं उनको सूट करता है. और बैंकिंग इंडस्ट्री, कॉमर्स को जो वो कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो इज़ इट आवर से फिट इन टुडेज सिचुएशंस और नॉट, ये क्वेश्चन है आपका. एंड इट्स आंसर इज कायद's एडवाइस इज़ हाईली रेलिवेंट. कहता है कि कायद आज़म ने जो नसीहत की स्टूडेंट्स को, इट रिलेट्स अ लॉट as we I would say go to today's circumstances with rapid advancement and growing economy. कहता है कि obviously money has value, economy is growing, चीज़ें progress में हैं, टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली, सोशली, एजुकेशनली इतनी एडवांसमेंट है.
सो देर आर मोर चांसेस इन प्राइवेट सेक्टर में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर बैंकिंग, ट्रेड, लॉ, एटसेट्रा. Fine. So obviously it is related, and his speech next line is drops inspiration even today. Fine. That आप उनकी जब भी बात को आप पढ़ते हो, सुनते हो, you get inspired कि आपको जो है जस्ट गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागना चाहिए. You are talented and you can do very many things. Next is question 10, and it has 3 parts, A, B and C. इसमें उन्होंने क्या किया कि कायद की जो स्पीच है उसमें से लाइंस ली हैं, तो उन्होंने बोला कि आप इसको इंटरप्रेट करो. इंटरप्रेट क्या होता है? किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लेन करना. एनालाइज करें आप उसको और आंसर करो. ठीक है. इंटरप्रेट एंड एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय आवर शिकायत. तो उसमें जो ए पार्ट है उसमें उन्होंने क्या लाइन कोट की है, विच वी हैव टू एक्सप्लेन. कहते हैं फ्रीडम however doesn't mean license. Okay, it doesn't mean that you can now behave just as you please and do what you like irrespective of the interests of other people or of the state. Okay, let me, I would say, explain it for you. Its answer is that freedom comes with responsibility. लाइसेंस क्या होता है? इजाज़त होती है कि ये इस बात की इजाज़त जो है फ्रीडम नहीं देती कि आप जो मर्जी आए करो. फाइन. इट मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल. उसके बाद सेकंड सेंटेंस है सिटीजन्स मस्ट बेनिफिट सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट अदर्स. एज अ सिटीजन यू आर रिस्पॉन्सिबल that you must go for the progress of your surroundings, for your society, for your nation, for your country. और दूसरों के लिए भी आपका एटीट्यूड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. यू मस्ट नॉट कंसिडर दैट नो वी आर लिबरल, वी आर फ्री और हम जो है जो चाहें हम कर सकते हैं. दे आर नेवर सपोज टू मिस यूज फ्रीडम फॉर सेल्फिश और हार्मफुल पर्पजेस. तो इट डजेंट मीन कि आप सेल्फिश हो जाएं या आप केयर भी ना करें कि आपकी जो डूइंग्स हैं उससे दूसरे किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं. सो इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ यू अंडरस्टैंड. फाइन. दिस इज़ द डिफरेंस इन फ्रीडम एंड लाइसेंस. आई होप you are getting clear. Now come to its B part, which is also, I would say, taken from his speech. उसमें कायदे आज़म कहते हैं, इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट देन टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम. इस लाइन का क्या मीनिंग है? इसमें वो कहते हैं कि जब आपको लिबर्टी या फ्रीडम चाहिए होती है, आप उसके लिए फाइट कर रहे होते हो, तो आप जो है बहुत पैशनेट होते हो और आप में एक जंगजू की स्पिरिट होती है. यू फाइट फॉर दैट इज़ डिफ़िकल्ट. बट ही सेज that when you get freedom and you have to, I would say, run the system of your country, that is far more difficult because you need to have patience, you need to have wisdom, you need to have planning. Though the situations are peaceful, but it is far more challenging and difficult as compared to, I would say, the struggle for freedom. Fine. So let me get I would say towards its answer. First line आपकी, it is far more difficult to construct than having militant spirit for freedom. Qaid said in his speech that winning freedom wants passion. कि आज़ादी के लिए आपको पैशन चाहिए होती है, एफर्ट चाहिए होती है, लेकिन जब आप उसको गेन कर लेते हो तो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस कंट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. आपको अगर अपनी कंट्री को स्टेबल करना है, आपको उसको खुशहाल बनाना है. प्रॉस्परस क्या होता है? खुशहाल होता है. सो यू नीड टू बी वेरी सब्र से काम लेना होता है बिकॉज इट्स हार्ड नट टू क्रैक. फाइन. यू नीड अ बिग हार्ट, आई वुड से, टू गो थ्रू द हॉट वाटर. आपको प्लानिंग चाहिए होती है, आपको ब्रेन चाहिए होता है और आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते. आपको कलेक्टिव स्ट्रगल करना होती है, आपको सबको इंस्पायर करना होता है इस बात पे कि वी हैव टू फॉलो वन लाइन एंड ऑल दिस इज़ नॉट ईजी. फाइन.
I think there is not any confusion. There must not be. C आपका जो part है, this is also from his speech to be explained by us. क्या कहते हैं? There is no shame in doing manual work. Qaid said, there is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. तो अब इसमें कायदे आज़म क्या कहते हैं? कहते हैं कि हाथ से जो काम करना है ना, मैनुअल वर्क जो होता है, दैट इज़ द वर्क बाय हैंड, उसमें कोई एम्बेरसमेंट नहीं है, फाइन। और वैसे भी आपको जिस किस्म की भी टेक्निक आती है उसका बहुत स्कोप है, हमें ऐसे लोग भी चाहिए फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री who are technically, I would say, skillful and qualified. So स्ट्रेस किस बात पे दे रहे हैं कि आपको मैनुअल वर्क से जो है वो उसमें किसी किस्म का स्टिग्मा या उसमें जो है आपको एम्बेरसमेंट फील नहीं करनी चाहिए। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा बदनामी को कहते हैं, बैड रिप्यूट को कहते हैं। रिप्यूट मीन्स रेपुटेशन। So let's come to its answer. Qaid stressed dignity in manual work. He said there is respect in physical work. He promoted technical skills. उन्होंने टेक्निकल स्किल्स जो है उनको प्रमोट किया। एंड एम्फेसाइज क्या होता है? स्ट्रेस करना होता है। इस बात पे जोर दिया कि उनकी इम्पोर्टेंस है फॉर नेशनल ग्रोथ। एज अ नेशन अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, फाइन, तो टेक्निकल स्किल्स आर हेलिश इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम है। एंड ही रिजेक्टेड एनी स्टिग्मा, जैसे मैंने अभी बताया कि इससे कोई आपकी रिप्यूट जो है वो डाउन नहीं होती, आपको ये बॉदर नहीं करना चाहिए। जब आप काम को रिस्पेक्ट देते हैं आपको रिस्पेक्ट मिलती है। सो ही रिजेक्टेड एनी स्टिग्मा अटैच टू फिजिकल और टेक्निकल लेबर, के इस पे आपको बिल्कुल भी डिस्ग्रेसफुल फील नहीं करना चाहिए। योर वर्क इज योर प्राइड एंड दिस इज हाउ you can beat everyone in the world. So बच्चे, this was all the explanation of question 7 to 10. Hope you not I would say to have any problem. If it is, you're always welcome. Can discuss with me. This I'm done with. Thank you very much. God bless you.